हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज क्या है देखते हैं। एक ग्रुप है हमारा मराठी ग्रुप है 40 संवर्ट। उसमें किसी ने एक सवाल पूछा है कि सब दोस्तों को नमस्कार, यहाँ पर हर कोई कम से कम 40 का हुआ है तो ऐसा कोई इंसान है जिसकी महीना इनकम 1 करोड़ रुपए है? बोले जवाब कमेंट करो। अभी जिसको 1 करोड़ रुपए जो कोई कमाता है तो वो फेसबुक पे थोड़ी ना टाइम पास करने के लिए आएगा या फिर यूट्यूब पे टाइम पास करेगा। जो महीना 1 करोड़ रुपए कमाता है वो तो उसके लेवल की जैसी ही बातें करेगा ना। वो क्यों टाइम पास करेगा यहाँ पे? नहीं आएगा वो यहाँ पे। मूवीज़ दैट आर ट्रिब्यूट टू इंडिया: उड़ी, उरी, रंग दे बसंती, चक दे इंडिया, मिशन मंगल, परमाणु, बेबी, राजी। लक्ष्य राजी जो पिक्चर है ना, मैं तो बोलता हूँ उसको हॉरर का दर्जा देना चाहिए। बस जिस तरह से आलिया भट्ट उसमें उस मूवी में जो किरदार निभाया है, कौन सा किरदार था वो, जो भी था वो। रिंकू सिंह सिलेक्टेड फॉर इंडिया, गुड न्यूज़, अच्छी बात है। बंदे ने काफ़ी तरक्की की है। कहाँ से कहाँ पहुँच गया है बंदा। तुमच्याकडे याला काय म्हणतात? सुपडी। आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती है। मुझे अपना लक्ष्य पता है, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। जिन्होंने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और समर्थन दिया उसके लिए सभी का धन्यवाद। राहुल गांधी। कंग्रेचुलेशंस, आप जीत गए कल की केस। सही बोलता है। कमेंट्स क्या लिखा है लोगों ने, देखते हैं कमेंट्स, देखते हैं उनके क्या है। राष्ट्रनायक राहुल गांधी जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नफरत हारेगा इंडिया जीतेगा, मोहब्बत जिंदाबाद, दैट इज़ भारत। कौन लिखता है? अवधेश कुमार जी। अनिरुद्ध पटनायक लिखते हैं राष्ट्रनायक राहुल गांधी जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। रिजवान सरवर लिखते हैं बेशक बेशक। यशवीर औजला कहते हैं कि गुड लक। महेंद्र पटेल कहते हैं कि आई लव इंडिया, नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। अरे बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा होगा तो। जी के अरोरा जी कहते हैं राहुल जी इज़ वेरी पोलाइट। अच्छे लोगों को पसंद करने लगे, मैं भी पसंद करता हूँ उनको। राहुल जी में बात है उस बंदे में, कितना संयम है ना उनमें। अगर संयम सीखना है ना तो राहुल गांधी जी से सीखे। कितना लोगों को पर्सनल अटैक करते, कितना क्या क्या अटैक करते, किस किस लेवल पे जाके अटैक करते हैं, लेकिन वो बंदा फिर भी खड़ा है। अगर कोई दूसरा होता तो मानना पड़ेगा राहुल गांधी जी के जज्बे को। मुझे अजीब कहना भी ठीक है तुम्हारा, क्योंकि जहां आजकल लोग मॉल, कैफ़े और मूवी के शौकीन हैं, वहीं मैं अकेले किसी शांत जगह बैठकर घंटों गुजारना पसंद करता हूँ। तो मुझे तो आपके साथ ये ऐसे बातें आना पसंद है अच्छा लगता है। मतलब ये अभी शौक पाला है, ये सेकंड एपिसोड है मेरा, तो अच्छा लगता है फालतू में बाहर घूमने से। अपना एक जगह बैठे, कुछ बातचीत हो जाए। फ़िलहाल तो मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ। जब आप लोग मेरे वीडियोस देखेंगे और कुछ कमेंट करेंगे तब समझ में आएगा मेरे को कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तब तक तो मैं अकेला ही बड़बड़ रहा हूँ। अभी मैंने 31 जुलाई ना, एक अगस्त को मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, अभी तक एक भी उसको व्यू नहीं आया है आज 5 अगस्त है, एक भी व्यू नहीं आया है। मैंने खुद ने भी नहीं देखा अभी तक। चलो ठीक है, चलते हैं। अपने को क्या, अपन कुछ करते रहने का। जब कोई देख लेगा तब देख लेंगे।
बार्सिलोना स्पेन का नाइट एंड डे व्यू दिया है भाई। चलो ठीक है। ओहो, इट्स 4 AM। व्हाट द फोकाशिया, दिस बटर बी इम्पोर्टेंट वी नीड। जलते घर को देखने वालों, फुस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। भाई प्लीज़ 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 दंगे मत करो, मत करो, मत करो दंगे प्लीज़। सही तही दिल से बोल रहा हूँ, घर के बाहर ही मत निकलो, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। प्लीज़ घर के बाहर मत निकलो, ऐसे वक्त में मत निकलो यार। हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, अपना भाई है भाई। इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज। यार ये मत भूला नहीं हो, या किसी का भी घर हो, दुखता है यार। कोई हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, नहीं यार किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई मासूम मरना नहीं चाहिए भाई, ना हक किसी मासूम का, ना घर जलना चाहिए, ना कोई किसी को कोई नुकसान ही नहीं होना चाहिए। क्यों निकलते हो घर के बाहर, मत निकलो यार कोई भी। अगर ऐसा कुछ होता है तो घर में ही रहो यार, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टीवी भी मत देखो, मतलब न्यूज़ मत देखो, बाकी आपको क्या देखना है देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो, अलिफ लैला देखो, शक्तिमान देखो, कुछ देखना है देखो, लेकिन आप न्यूज़ मत देखो। डू यू गाइस थिंक यू हैड अ बेटर चाइल्डहुड विदाउट सेल फोन्स, फेसबुक एंड टैबलेट्स दैट ऑल दीज टीन्स हैव टुडे? यस, हम बच्चे थे तो हम आधा वक्त हमारा स्कूल में बिताते थे, उसके बाद में ट्यूशन जाते थे, उसके बाद में हमारे पास इतना वक्त होता था कि हम ग्राउंड पे भी जाके थोड़ा देर खेले। लेकिन आजकल के बच्चों को उतना टाइम ही नहीं मिलता है। पहले हम लोग कितना खेलते थे ग्राउंड पे। हमारे जनरेशन ने गिल्ली डंडा खेला, फिर लट्टू खेला, फिर फुटबॉल फुटबॉल खेला, क्रिकेट खेला, और क्या क्या, गोटियाँ खेली। कंचे, सॉरी आपके यहाँ पे कंचे बोलते होंगे, हमारे यहाँ पे गोटियाँ खेल बोलते हैं। तो बहुत खेल खेले, पतंगे उड़ाए, और ऐसा लुका छुपी खेलते थे। लेकिन आजकल के बच्चे, मेरे बच्चे तो बाहर निकलते ही नहीं घर के, उनको टाइम ही नहीं मिलता। एक तो 8-8 घंटे की स्कूल होती है, उसमें जाने आने में एक एक घंटा एक्स्ट्रा पकड़ लो, 9 घंटे तो उनके बाहर ही जाते हैं। फिर वहाँ से आते हैं तो मार्शल आर्ट्स के क्लासेस में जाते हैं, कहाँ टाइम मिलता है उनको, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो बचपन तो जिया जो हम लोगों ने ही जिया भाई, बाय गॉड्स ग्रेस हम लोगों ने ही बचपन जिया। और आज के बच्चे बच्चे लगते ही नहीं है, इतने मैच्योर लगते हैं, उनमें कुछ बचपना दिखता ही नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जैसे कि यार ये हमारे टीचर्स है। भाई इतना भी मैच्योरिटी इतने जल्दी अच्छी भी है, लेकिन थोड़ी खतरनाक है। उनको अपना बचपन एंजॉय करने दो भाई, थोड़ा बचपन एंजॉय होना चाहिए ना उनको, कि बाबा कोई चीज़ जानते नहीं है, इस चीज़ को समझ रहे हैं। यहाँ पे उनके हाथ में इतना मोबाइल है, हर चीज़ के नॉलेज देता है उनको। अभी मेरा आज बच्चा, छोटा वाला बच्चा पेंटिंग कर रहा था, मैं बोला यार कितना बढ़िया पेंटिंग निकाल रहा है। बाद में मुझे पता चला कि वो एक कोई ऐप है जो एक ट्रेस पेपर का काम कर रहा है, और उस ट्रेस पेपर से वो नीचे वहाँ पे ड्राइंग कर रहा था, मतलब उस ऐप को उसने ट्रेस पेपर बनाया था। देखो, हाँ। और बाद में ये जनरेशन क्या बोलेंगे कि तुम लोगों ने हमारे लिए किया क्या है। भाई तुम लोगों को इतना आसान करा के दिया है हमारी जनरेशन ने, और हमारे पहले वालों की जनरेशन ने। हमारे पहले वालों की जनरेशन ने कंप्यूटर निकाला, तब जाके हम लोगों ने वो कुछ सॉफ्टवेयर उसका अपडेट किया, अपडेट करते रहे, तब जाके इन लोगों को सब सहूलियत हो रही है। तो इस जनरेशन को कोई हक नहीं बनता हमारी जनरेशन को बुरा भला कहने का। मैं अभी से बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे अगर कल को मेरा वीडियो देखेंगे ना, याद रखो हमारी जनरेशन ने तुम लोगों को बनाया, और हमको हमारे पहले की जनरेशन वालों ने, समझा। Beer drinking, bicycle riding, Chicago photography club. A woman chugged an entire $200 bottle of cognac rather than give it to airport security. Not all heroes wear caps. नहीं समझ में आया मेरे को।
Heartiest congratulations to team of V Jyoti Sureka Aditi Swami and Parneet Kaur for winning the first ever gold medal for India at World Archery Championship in Berlin. Congratulations. Congratulations. Victory sign. You made us proud. Thank you. Proud of your young athletes who are scripting history at international events and bringing glory to our country. Absolutely. Congratulations. 3 करोड़ का सवाल, ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में सुखाने पर गीली हो जाती है? कौन सी है? बर्फ। जब ये थे तब भी दिन अच्छे थे, अब ना ये रहे और ना वो दिन रहे। आपकी पहली सीन कौन सी थी? मेरी पहली सीन जो है, अच्छा ये दिखा रहा है पुराने सिम कार्ड से, पुराने सिम कार्ड्स दिखा रहा है। मेरा तो पहला सिम था, वो था एयरटेल। आज भी मेरे को नंबर याद है, वो प्रीपेड। अच्छा था ना वो टाइमिंग, महीने का रिचार्ज के भी पैसे नहीं होते थे। और अभी साला सबके हाथ में मोबाइल है, लेकिन कोई एक दूसरे को कॉल नहीं करता। हर कोई यही कंप्लेन करते रहता है कि यार ये मेरे को कॉल नहीं करता, ये मेरे को भूल गया, वो मेरे को भूल गया। तो तू कर ना। पहले कैसे होता था कि पहले हम लोग एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते थे, और उस चिट्ठियों में हम एक दूसरे का हाल चाल लिखते थे और पूछते भी थे कि बाबा तुम लोग कैसे हो, हम लोग ठीक है, यहाँ पे सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है, आपके यहाँ पे कैसे चल रहा है। तो ये सब हम लोगों के चिट्ठी में आ जाता था। लेकिन अभी वैसा नहीं रहा। अब कैसा होता है कि नहीं, पहले कैसा होता था कि चिट्ठी का हम वेट करते थे, और चिट्ठी आने का वेट करते थे कि कब चिट्ठी आएगी, कब किसकी चिट्ठी आएगी। हमेशा डाकिया को पूछते थे कि भाई हमारा कोई डाक आया है क्या, हमारा कोई डाक आया है क्या। तो जब भी कोई डाक आता था तो इससे खुशी होती थी जैसे कि साला लॉटरी लग गई। तो और वो उसी चिट्ठी को 4-4 5-5 बार पढ़ते भी थे कि बाबा हाँ इस भाई ने हमारी चिट्ठी लिखी है, इस हमारे रिश्तेदार ने हमें चिट्ठी लिखी है। तो वो खुशी अलग थी। आजकल के लोगों को वो खुशी नहीं मिल रही है। अभी तो जैसे कि कॉल सबको फ्री है, हालांकि ऐसे भी नहीं कि किसी को कुछ पे करना पड़ रहा है पर मिनट। वो भी हमने ज़माना देखा है कॉइन बॉक्स का कि बाबा 1 मिनट में 1 रुपये में 1 मिनट बात कर सकते थे, और बाद में टुक 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 बजता था और हो गया ख़त्म। कि अपना कॉइन कम था, कम का कॉइन्स कम होते थे, तो बात भी पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि हर एक को पूरा फ्री है, महीना भर के लिए, मतलब 28 दिन के लिए पूरा फ्री बात करो। और आपको कुछ एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना है, मतलब अनलिमिटेड कॉलिंग है। लेकिन हम कॉल किसी को नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? तो वो मेरे को कॉल नहीं कर रहा है, इसलिए मैं क्यों करूँ उसको। तो ये अभी अलग ही टाइप का लोगों का एटीट्यूड बन गया है, ये गलत एटीट्यूड है। हमेशा मैं ही क्यों फ़ोन करूँ, उसको भी फ़ोन करने दो। हाँ, ऐसा नहीं होता यार, तुमको याद आई तुम फ़ोन करो ना। हाँ, क्यों वेट कर रहे हो? हर किसी को टेस्ट मत करो भाई, निराशा आपको ही होगी। अगर आप हर किसी को टेस्ट करते रहोगे कि यार उसने पहले मेरे को कॉल करना चाहिए, उसने पहले मेरे को कॉल करना चाहिए, तो हो गया फिर भाई, हो गया। आपको याद आ रही है, आप फ़ोन करो, आप दूरियां मिटाने की कोशिश करो, कोई हर्ज नहीं है उसमें। पहल करने में कभी भी आपकी कोई इज्जत नहीं जाने वाली, याद रखो हमेशा। अगर आप पहल करते हो तो आपकी इज्जत नहीं घटेगी, उल्टा आप सामने वाले को बता रहे हो कि भाई आई एम सुपीरियर देन यू। Hungry stomach, empty pocket, broken heart can teach the best lessons of life. So true. Hungry stomach, empty pocket, broken heart can teach the best lessons of life. जापान की राजधानी टोक्यो विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इसकी जनसंख्या इस समय 3,70,00,000 है।
बहुत ज़्यादा हो गया ना। ओह शी। ज़िंदगी गुलजार है ग्रुप है, एक शायरी है शायद से, अगर बात ही नहीं करनी तो ब्लॉक ही कर दिया करो, तुम्हारा यूँ ऑनलाइन दिखना मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देता है। अरे यार, शिट। जो आपका है वो आपके पास आएगा ही आएगा। क्या? जो आपका है वो आपके पास आएगा ही आएगा, उसका इंतज़ार करो। ठीक है, हो सके तो। ये धड़कन बढ़ाने से क्या होगा? अमेजिंग। ये देखो, लिविंग इन दुबई। अमेजिंग। ये उस वक्त का है जब ये होटल बन रहा था, और ये अभी होटल बनने के बाद कितनी बड़ी हो गई। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ये बहुत ही उम्दा बात है। अंदर आप कैसे हटाओगे? दिया जला करिए ना। और दूसरों को नीचा क्यों दिखाएंगे? आप खुद को उठाओ। अच्छी पोस्ट है ना। लोग कितना अच्छा सोचते हैं ना। इसको लाइक कर देता हूँ। दुनिया के सबसे तेज फेंकने वाले खिलाड़ी। दुनिया के सबसे तेज फेंकने वाले खिलाड़ी। आप किसी और को ढूंढ रहे हैं ना? किसको ढूंढ रहे हो आप? सबको पता है, लेकिन बोलता कोई नहीं। A farmer from Andhra Pradesh earned 2 crores in 45 days by selling tomatoes. ये शायद बात की है हमने। अब कुछ भाजपाई संविधान से इंडिया शब्द हटाने की बात कर रहे हैं, फिर आरबीआई से भी हटाने को कहेंगे, फिर हर नोट से भी। तो क्या भाजपाई एक और नोटबंदी लेकर आएंगे? अखिलेश यादव जी। अब कुछ भाजपाई संविधान से इंडिया को हटाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कमेंट्स पढ़ते हैं ज़रा। व्यू मोर कमेंट्स। अपनी नाक बचाने को अपन कुछ भी करेगा, मुकेश महेश तिवारी लिखते हैं। मतलब इंडिया शब्द हटा दे, ये लिखा है महबूब भाटी ने। मणिपुर पर ध्यान दो, बाकी बातें फालतू है, अमित लोनारे ने कहा है। सही बात किया है। अच्छा, गुरनानी पमो ये कहते हैं कि लगता तो ऐसा ही है, भेजा खराब जानवर पार्टी कुछ भी करेगी सत्ता में रहने के लिए। नरेंद्र सुरेखा लिखते हैं, जैसे बजरंगबली का नाम सुनते ही भूत भागता है, वैसे ही इंडिया का नाम सुनते ही देशद्रोही भागते हैं। रोहितासव यादव, देश को बर्बाद कर दिया और कितने नाटक करेंगे। मोदी जी लॉजिक नहीं है, सब फर्जी, चिल्लाएंगे, हारने के बाद चुप बैठ जाएंगे। क्या यार। मेरे 70 रुपये का नुकसान हो गया। ट्रेन का टिकट लिया था, पूरे रास्ते कोई चेक करने ही नहीं आया। ऐसा मत करो यार, टिकट लो। रेल चलाने के लिए भी बहुत पैसा लगता है। टिकट खरीदो यार, विदाउट टिकट ट्रैवल मत करो।
मैंने कभी नहीं किया विदाउट टिकट ट्रैवल, करना भी नहीं चाहिए। अगर खुशी के समय हंसने में कोई बुराई नहीं है तो दुख के समय रोने में क्या बुराई है? अगर रोना है तो रो लो, कौन रोका रहा है आपको? रोने से क्या होगा? आपका मन हल्का होगा, अच्छी बात है, रोने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रोना है तो रो लो। A little bit of injuries and you will play in IPL, but a little bit of injuries you won't play for India. IPL is a great thing, but IPL can spoil you also. कपिल पाजी ने कहा है यह बात, अपने टाइम के बहुत बड़े क्रिकेटर, आज भी बहुत बड़े क्रिकेटर है, सिर्फ अपने टाइम के नहीं, बहुत बड़े क्रिकेटर ने कही है ये बड़ी बात, बहुत बड़े इंसान ने कही। माई कंट्री इज चेंजिंग। देखो ऊपर एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, नीचे बंदे गाने गा रहे हैं। ये तो हेडफोन लगा के सुनना पड़ेगा। बढ़िया है ना, वो लोग भी अपने प्रेयर्स कर रहे हैं, वो भी अपनी नमाज़ पढ़ रहा है, बढ़िया है ना, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो अपनी नमाज़ पढ़ रहा है, ये लोग अपने प्रेयर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, अच्छी पोस्ट है। ओह, पैर टूट गया भाई का, ये देखो पूरा पैर ही टूट गया है। कविताएं और साहित्य। जब मेरा पड़ोसी मेरे खून का प्यासा हो गया, जब मेरा पड़ोसी मेरे खून का प्यासा हो गया, मैं समझ गया राष्ट्रवाद आ गया। किसने कहा है? जसिंता केरकेट्टा। फैसला आप करें। प्रारंभिक शिक्षा दून स्कूल, स्नातक शिक्षा हार्वर्ड विश्वविद्यालय, एमफिल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या चौथी फेल। मेरे को समझ ही नहीं आया क्या है सब, कि देखो ना ये क्या है। फेसबुक पे लोग कुछ भी डालते हैं, वैसे बात सही है वो। इफ़ यू लाफ एट अदर पीपल्स इफ़ यू लाफ एट अदर पीपल्स कंडीशंस यू विल बी लाइक देम इन फ्यूचर। तो जेवियर अंकल आप सबको पता ही होंगे, ये जेवियर अंकल है। बिल गेट्स हा हा हा, जेफ बेजोस हा हा हा, जॉनी सिंस हा हा हा, कुछ भी यार, कुछ भी। ऐसे अगर हंसने से कुछ लोगों की किस्मत बदलती थी तो लोग इन्हीं इन्हीं लोगों के ऊपर हंसते थे ना, कुछ भी। यहाँ पे देखो क्या है, एक इन माई मेमोरी 2010 का विनैम पे ये, फिर भी ठीक था, हमने उसके पहले का भी विनैम देखा हुआ है, वो काला काला आता था। आज कोई खुश होने वाला है, आज कोई खुश होने वाला है, किसी को नई साइकिल मिल रही है। मुझे आज भी याद है जब मेरे को पहले साइकिल मिली थी, वो दिन मैं अभी आज भी भूल नहीं पाया। इतना खुश था ना, क्योंकि मैं बहुत साल पीछे लगा था, मतलब मेरे पेरेंट्स की मेरे को साइकिल लेके दे दो, साइकिल लेके दे दो। तो तब का जाके मेरे को 4-5 साल के बाद में रोने धोने के बाद में मेरे को मिली थी साइकिल। और वो साइकिल उस टाइम का नया लॉन्च था, डी जनरेशन एक्स, नहीं डी जनरेशन नहीं, सिर्फ जनरेशन एक्स का, सिर्फ जनरेशन एक्स था वो, हीरो का। और बहुत बढ़िया साइकिल थी वो। नहीं,
बच्चों को कैसा होता है कि उस उम्र में, हर उम्र में उनकी जो नीड्स होते हैं ना, तो पेरेंट्स ने थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि हम उतने नीड्स पूरे करें। अब जैसे कि वो छोटा बच्चा है, हाँ, 7वीं 8वीं में का है, 10th तक उसकी ज़रूरत होती है कि उसको एक बाइसिकल, उसके पास एक बाइसिकल रहे। तो उतना तो आजकल के ज़माने में पेरेंट्स लोग मैनेज कर लेते हैं कि बाबा एक बाइसिकल दिलाए, उतना ही उनको खुशी मिलती है। ठीक है, वो 11वीं 12वीं में जाने के बाद में जब वो गाड़ी की डिमांड करेगा तो उसको बोल सकते हैं कि बाबा गाड़ी थोड़ा हमारे बजट के बाहर है, लेकिन साइकिल तो दिला सकते हैं ना। भले नई नहीं, कम से कम सेकेंड हैंड तो दिला सकते हैं ना। इतना तो आजकल हर पेरेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि 15-15 हज़ार रुपये का मोबाइल लेते हैं तो एक सेकेंड हैंड साइकिल लेने में क्या प्रॉब्लम है। 3-4 हज़ार रुपये की साइकिल। बाकी हैंडसेट तो सबको 15-15 हज़ार रुपये का चाहिए, उसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको। क्या ज़रूरत है हर एक को हाथ में 15-15 20-20 हज़ार रुपये का मोबाइल लेने की? कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ वॉज सिंपलर व्हेन बर्थडे पार्टीज लुक लाइक दिस, जिसमें एक समोसा रखा हुआ है, एक पेस्ट्री रखी हुई है, और वेफर्स रखे हुए हैं, और एक गुड डे का पैकेट रखा हुआ है। ये अभी कोई बर्थडे को बुलाता ही नहीं है। हीरे के खान से हीरा निकले और कोयले के खान से निकले काला कोयला। हज़ारों साल से चले हैं भैया यही नियम कुदरत का। देश को तोड़े जब कोयला साला, तब देश को जोड़े एक हीरा। वंशवाद कहकर गाली दे हीरे को, गर फेंकू कोयला तो क्या। जनता तो मांगे अब केवल चमकता हुआ कोहिनूर सम राहुल गांधी हीरा। चमकता हुआ कोहिनूर सम राहुल गांधी हीरा, मतलब इसमें इस पोस्ट में उन्होंने राहुल गांधी को हीरा कहा है, और मेरे नज़र में वो हीरा है भाई। वो बहुत हर तरफ से तराशा हुआ हीरा है वो वेल क्वालिफाइड है, सब्र वाला है, संयमी है, और सूझबूझ वाला है, और नीयत अच्छी है, और क्या चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ कमेंट्स लिखे होंगे तो लोगों ने, पढ़ते तो है। हाँ, एक ने लिखा है साला पागल है। दादा नहीं, दादी बांग्लादेश बसाए, नाना पाकिस्तान, उनके बच्चे हमें सिखाए देशभक्त का ज्ञान, देशभक्ति का ज्ञान। मोदी ने हीरा अमेरिका भेज दिया। तुम्हारे हीरे और मोदी में केवल खाई और गधा का अंतर है। मोदी जी भी हीरा है। बाबा जी ठुल्लू ले। चलो, फालतू कमेंट्स हैं। बाप रे। आफ्टर ओनली a 20-minute helicopter ride over New York City, autistic artist Stephen Wiltshire was able to draw a New York skyline in pen just from memory। देखा कितना बड़ा आर्टिस्ट होगा, मतलब 20 मिनट की हेलीकॉप्टर की राइड ली उसने, हेलीकॉप्टर के ऊपर न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर, और उसने हूबहू वैसा ही शहर बनाया। और वो बंदा कोई ऐसा नहीं है, ऑटिस्टिक है वो। ऑटिस्टिक का मतलब क्या है, थोड़ा उसका डेवलपमेंट एट डिसेबिलिटी कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन द ब्रेन। मतलब इतना सब कुछ लो ये होते हुए भी उसने इतनी बढ़िया पेंटिंग की है। देखो ये पेंटिंग दिख रही है आपको। थोड़ा आपको दिक्कत होती होगी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, या आपको दिखता नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, मैं अभी तक इतना टेक्निकली एडवांस नहीं हुआ हूँ। ठीक है, तो मैं सीख रहा हूँ, एक छोटा सा कोर्स है ऑनलाइन एडिटिंग का, जिसको अगर उसमें सीख गया तो मैं आपको बाजू में वो जैसे होता है कि नहीं रिएक्शन वीडियो, मैं वैसे करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा टाइम है उसको, क्योंकि मेरे को थोड़ा पढ़ने में इतना भी टाइम नहीं मिलता है वो कोर्स करने में। तो जैसे जैसे सीखूँगा वैसे वैसे करूँगा।
अभी तो मैंने शुरुआत तो की है, देखते। Dear brothers, do your nikah in a masjid and host a simple walima with family, relatives, friends, neighbors, and poor people. Save money for Hajj and upgrade your family expenses, etc. Trust me, no one cares about your expensive wedding buffet, tulips, and tuxedos. ये एक इस्लाम साइंस एंड हलाल मीम्स करके एक ग्रुप है, उसमें आया हुआ है। ये 100% सही बात, ये बात तो सही है कि शादियों में सबसे सबसे ज़्यादा अगर फिजूल खर्ची किसी में होती रहेंगे ना, तो वो शादियों में होती है। पता नहीं लोग कर्जा लेके शादी करते ही क्यों है। अरे तुम शादी सिंपल रखो ना, इस्लाम में तो कितना इजी लिखा है, इजी रखा है। आप जाओ वहाँ पे मस्जिद में, ठीक है, दो लोगों को लेके जाओ जो गवाह बनेंगे, एक वकील बनेगा, उनकी गवाही से आपकी शादी हो जाएगी। बाद में फिर शरबत बांटो या फिर नहीं भी बांटो, शादी हो गई। अल्लाह ने देख लिया, अल्लाह को पता चल गया, आपकी शादी हलाल हो गई, आपकी शादी हो गई। क्या आपको लोगों को खाना खिलाने से ही आपकी शादी हो गई, ऐसा थोड़ी ना है। बाद में सबको ऐलान कर दो कि भाई मैंने इसकी बेटी के साथ शादी कर दी। इतना ही सिंपल है। और हिंदुओं में भी शादी कितनी सिंपल है, आप किसी भी मंदिर में जाके अग्नि के साथ फेरे लेंगे, आपकी शादी हो जाएगी। आपको सिर्फ एक पुजारी चाहिए वहाँ पे, या फिर आप कोर्ट में भी शादी कर सकते हो। कितना सस्ता है। लेकिन हम लोगों ने शादियों को इतना महंगा बना दिया कि साला कोई कोई पूरे लाइफ की इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो, उल्टा 10-12 लाख रुपए का कर्जा लेके शादी करती है। कि क्या क्या ज़रूरत क्या है शादी करने की इतने महंगी। गलत है। I request BCCI to help Nepal cricket. BCCI can organize a series with Nepal. It will help us a lot to progress. Nepal Cricket Board President. कर दो भाई BCCI, हेल्प कर दो नेपाल की, नेपाल क्रिकेट बोर्ड की। थोड़ा सा उनका भी इनकम जनरेट हो जाएगा। अपनी टीम को भेज दो नेपाल। वेस्ट इंडीज़ जाते हैं तो नेपाल तो जा ही सकते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है। आफ्टर ऑल पड़ोसी के काम को आएगा ना। कुणीतरी पाहिजे ती किंवा तो ज्याच्याकडे कधीही कसेही काहीही बोलता येतं अगदी हक्काने। हर एक के पास होता है कोई ना कोई। मतलब यहाँ पे मराठी में लिखा हुआ है, इसका हिंदी में अनुवाद ये है कि कोई तो चाहिए, या तो ये, या तो लड़का या तो लड़की, जिसके पास हम कभी भी कुछ भी एकदम अपने हक से बात कर सकते कि बाबा ये अपने हक का आदमी है। इसका मतलब ये कि ये अपना नज़दीक का आदमी है। तो हर एक के पास कोई ना कोई होता है। ऐसा नहीं है आजकल के ज़माने में कि कोई किसी, कि आप किसी के साथ बात ही नहीं कर सकते। हर एक के पास कोई ना कोई है ही है, हर एक के पास कोई ना कोई है ही है। तो आपको ऐसा जानबूझ के कि बाबा मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, तो वो ज़माना गया है। और अगर तो आपको फिर भी ऐसा लगता है कि अब आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तो आप भी ऐसा कुछ वीडियो बनाओ, खुद से ही बात करो। हो सकता है आपका गम हल्का हो जाए। वाह, मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद है। देखो ये फ़ोटोज़ देखो, मैं ऐसे बहुत वीडियोस देखता हूँ। दिस इज़ अमेजिंग। देखो, मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद है। Kids today want an iPhone. When I was a kid, I wanted a 64 pack of Crayolas with a built-in sharpener. उस टाइमिंग पे थोड़ी ना आईफोन वाईफोन था। ओके, यहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं, जिसमें से एक लड़की एक लड़के को बोलती है कैन आई आस्क अ क्वेश्चन। तो लड़का बोलता है यू जस्ट डिड। हाँ हाँ, ओके, कैन आई आस्क टू, यू ऑलरेडी डिड। फिर से लड़की बोलती है कैन आई आस्क 4 क्वेश्चंस, यू जस्ट डिड व्हेन नाउ। आज धर्म पूछकर पीटा जा रहा है, कल जाति पूछकर पीटा जाएगा, परसों मोहल्ला पूछकर।
जब भी ऐसे पोस्ट पढ़ता हूँ ना, दिल बैठ जाता है। यार ये क्यों कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो ऐसा? मत करो यार, मत करो। मैं आज 40 साल का हुआ हूँ, 40 साल का हुआ हूँ मैं अभी। मैंने आज तक किसी को ना गाली दी है, ना कभी किसी के ऊपर हाथ उठाया है। आज तक कोई इंसान ऐसा खड़ा नहीं रह सकता है बोल देगा नहीं कि आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिसको मैंने पिटा है या थप्पड़ मारा है या कभी गाली दी है। कभी नहीं, कभी नहीं गाली दी आज तक किसी को। अच्छा, एक शायरी है, हमारे यहाँ का कानून इसलिए महान है क्योंकि यहाँ पॉलीथीन बनाने वाली कंपनी पे नहीं बल्कि पॉलीथीन में सब्ज़ी बेचने वाले पे कार्रवाई होती है। ये तो सार्कास्टिक शायरी हो गई। हमारे यहाँ का कानून इसलिए महान है क्योंकि यहाँ पॉलीथीन बनाने वाली कंपनी पे नहीं बल्कि पॉलीथीन में सब्ज़ी बेचने वाले पे कार्रवाई होती है। एक ग्रुप है आपकी आवाज़, उसमें एक पोस्ट है, जीवन का कटु सत्य है, पेज शेयर करें और लाइक प्लीज़। जिसमें कुछ लेडीज़ है और उस पे लिखा हुआ है कि हवस के नाम पर होठ से होठ भी मिला लेते हैं वो लोग जिन्हें नीची जाति के हाथों से पानी तक पसंद नहीं है। एक जात पात का तो लफड़ा होना ही नहीं चाहिए। हम सब एक हैं, कोई किसी से ऊपर नहीं, कोई किसी से नीचे नहीं है। ये कौन बोल रहा है? हमारा संविधान बोल रहा है। जब हमारा संविधान बोल रहा है तो किसी की कोई औकात नहीं है कि तुम ऊँचे हो या कोई नीचा है। हम सब एक हैं। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। याद रखो ये बात, ठीक है? सब भाई है, सब भाई है, सब बहन है। कोई ऊंचा नहीं, नीचा नहीं। हाँ, अगर आपको ऊंचा नीचा बनना है तो अपने विचारों से बनो। थोड़े थिंकिंग्स हाई रखो, अच्छे रखो थिंकिंग्स। आदमी सोच से ही बड़ा छोटा हो सकता है। आदमी इंसान अपने सोच से ही इंसान की पहचान उसके सोच से ही होगी। अगर अच्छी सोच वाला रहेगा तो दुनिया सलाम करेगी, नहीं तो। एक स्टैच्यू है रशिया में, मतलब जितने भी चूहे आज तक मारे गए साइंटिफिक रिसर्च में, तो उनके ऑनर में, उनके सम्मान में एक स्टैच्यू है, देख लो। है ना बढ़िया? अनजाने में गलती होती है, गुनाह तो जानबूझकर होता है। बराबर है। जोपर्यंत गावात पांढरी शुभ्र टोपी सदरा आणि धोतर घालणारी पिढी शिल्लक आहे तोपर्यंत गावाला गावपण आहे। सही बात है। अभी ऐसे कितने कम लोग बैठते हैं। पहले पूरा गांव में कितने लोग होते थे जो ऐसे कपड़े पहन के बैठते हैं, लेकिन अभी आप किसी भी गांव में जाएंगे तो बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे कपड़े पहन के बैठते हैं। देखो, सोचना आपको है, समझना आपको है। उनके बच्चे वर्सेस आपके बच्चे, उनके बच्चों का भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य। सोचो सोचो भाइयों, अपने बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सोचो। यहाँ पे कोई अपने धर्म का उद्धार करने के लिए नहीं आया है। जो होना था वो सब हो गया है। ना कोई इस्लाम पे ख़तरा है, भारत की बात कर रहा हूँ मैं। ना कोई हिंदुज़म पे ख़तरा है, ना कोई सनातन पे ख़तरा है। खतरा कुर्सी को है, बाकी किसी चीज़ को खतरा नहीं है।
इस्लाम भी 1500 साल से चलते आ रहा है, और हिंदुज़म भी 5000 10,000 साल से चलते आ रहा है, सनातन धर्म। तो कोई ख़तरे में नहीं है भाई, कोई ख़तरे में नहीं है। ये दोनों भी धर्म अपने अपने इतने ऊंचे मकाम पे गए हैं कि इनको कोई टच भी नहीं कर सकता। तो कुछ ख़तरे में नहीं है भाई, ना हिंदू ख़तरे में, ना मुसलमान ख़तरे में। तो आप हीरो बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? अगर हीरो बनना ही है तो एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का सहारा बनो। आपको केवल राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें कमेंट्स क्या दिया है लोगों ने, देखते हैं। यहाँ पे एक ने लिखा है, क्या करे अंधभक्तों फिर भी समझ नहीं रहे। भक्तों अभी भी समय है, चेत जाओ और अपने बच्चों को बचा लो। हिंदू भाई दो प्रकार के हैं, जो 2014 के बाद वाले शरीफ और शांतिदूत है, और मासूम भी है। नहीं समझ में आया मेरे। मूर्ख जनता और पशुमन अंधभक्त को समझ नहीं आता कि संगे कीड़ों की चाल। राइट। फिर भी नहीं समझ आएगा लोगों को। मूर्ख हो जो मूर्ख हो मूर्ख हो होगा जो ऐसी यात्रा में शामिल होगा जो राजकीय लाभ से प्रेरित हो। द पुअर मैन फ्यूचर इज लुकिंग वेरी डेंजरस। आपस में सब मिलजुल कर रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। सही बोला आपने रतन भाई, सुरक्षित रहे। देखो पैंडेमिक में एक ऐसा टाइम आया था कि लोग बोलते थे कि यार 2020 निकालो, यार 2019 निकालो, आप जीत जाओगे, 2020 निकालो, आप जीत जाओगे। वैसे ही समझो कि हमें ये वक्त, बुरा वक्त जो चल रहा है, ये हमें निकालना है। बस कुछ भी करके अपने को, अपनी फैमिली को सिक्योर रखना है। आपको हथियार उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है बाहर, ठीक है? पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, ठीक है? आप सिर्फ घर में रहो भाई, बाहर मत निकलो। ये एक लाइव एक्सीडेंट दिख रहा है यहाँ पे, किसी लेडी को ट्रैक्टर ने उड़ाया। मैं नहीं देखूँगा, नहीं देखना है। देखो ये जो पोस्ट है ना, ये बहुत ही मार्मिक पोस्ट है। हाँ, ये देखो, कुत्ते को मारा है पत्थर से, ठीक है? ये क्या कर रहा है? इफ़ यू कैन नॉट फीड देम एटलीस्ट डू नॉट हर्ट देम। यार क्यों पत्थर मार रहे हो बेजुबान जानवर को? मैं कुत्तों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन बेजुबान को पत्थर मारना अननेसेसरी। वो तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए खाना लेके जा रही, ले खाना ढूंढ रही थी। वो तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही थी। क्यों ऐसा कर रहे हो यार? बीच में तो एक वीडियो आ गया था कि कोई बंदा है जो ऐसे ही मज़े के लिए जो लोग फुटपाथ पे सोते थे उनके ऊपर पानी फेंकता था। अरे क्या पागल हो क्या? हाँ, पागल हो? वो लोग बेचारे थके आ रहे दिन भर, उनको एक तो सर पे छत नहीं रहती, किस किस हालत से वो दिन निकाल रहे हैं, भूखे पेट खाना खाया भी है नहीं, पता नहीं। हाँ, वो लोग अपनी नींद ले रहे हैं। हाँ,
दिन भर थके हारे, गालियाँ सुने होंगे, क्या क्या काम किया होगा उनको मालूम। हाँ, वो सो रहे और आप अपने ही मज़े के लिए उनके ऊपर पानी फेंक रहे हो। अरे भाई, तुम्हें तो तुम्हारा सबसे पहले इलाज कराना चाहिए, अपना दिमागी इलाज करा लो। आपलेच मराठी प्रेक्षक मराठी गाणी ऐकायला तयार होत नाहीत, तर दाक्षिणात्य गाण्याला डोक्यावर घेतलं जातं. प्रेक्षकांनी मराठी गाणी किमान ऐकण्याची तयारी ठेवायला हवी. मतलब ये केतकी माटेगांवकर करके एक अभिनेत्री और गायिका है, उन्होंने लिखा हुआ है गा और उनको एक कमेंट भी आया हुआ है, ऐकण्यालायक असल्यास नक्की ऐकतात. ये बात भी सही है कि अगर गाने अच्छे रहेंगे तो लोग सुनते ही है. अब सैराट के गाने कितने फेमस हो गए थे. हाँ, कितने फेमस हो गए थे, लोगों को कितने पसंद आए थे. आज भी लोग लगा तो पूरा गाना सुनते हैं. गाने भी अच्छे होने चाहिए. क्या है पढ़ते हैं ज़रा, मैं आपको पहले वो फ़ोटो दिखाता हूँ क्या है. देखो, अब वो पोस्ट पढ़ते हैं. विवेक कुमार करके कोई है, उन्होंने पोस्ट लिखे हुए है. अब से 150 साल बाद आज इस पोस्ट को पढ़ने वाले हम में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा. अभी हम जिस चीज़ पर लड़ रहे हैं उसका 70% से अभी हम जिस चीज़ पर लड़ रहे हैं उसका 70% से 100% पूरी तरह से भुला दिया जाएगा. शब्द को पूरी तरह से रेखांकित करें. अगर हम अपने से 150 साल पहले की स्मृतियों में जाएं तो वह 1872 होगा. उस समय दुनिया को अपने सिर पर उठाने वालों में से कोई भी आज जीवित नहीं है. इसे पढ़ने वाले हम में से लगभग सभी को उस युग के किसी भी व्यक्ति के चेहरे की कल्पना करना मुश्किल होगा. थोड़ी देर रुके और कल्पना करें कि कैसे उनमें से कुछ ने अपने रिश्तेदारों को धोखा दिया और दर्पण के एक टुकड़े के लिए उन्हें दास के रूप में बेच दिया. कुछ लोगों ने ज़मीन के एक टुकड़े या रतालू या कौड़ियों के कंद या एक चुटकी नमक के लिए परिवार के सदस्यों को मार डाला. वह रतालू, कौड़ी, दर्पण या नमक कहाँ है जिसका उपयोग वे डींगे हाँकने के लिए कर रहे थे. यह अब हमें अजीब लगता है, लेकिन हम इंसान कभी कभी कितने मूर्ख होते हैं, खासकर जब बात पैसे, ताकत या प्रासंगिक बनने की कोशिश की जाती है. यहाँ तक कि जब आप दावा करते हैं कि इंटरनेट युग आपकी याददाश्त को सुरक्षित रखेगा. उदाहरण के तौर पर माइकल जैक्सन को लें. आज से ठीक 13 साल पहले 2009 में माइकल जैक्सन की मौत हो गई थी. कल्पना कीजिए कि जब माइकल जैक्सन जीवित थे तो उनका पूरी दुनिया पर कितना प्रभाव था. आज के कितने युवा उन्हें विस्मय के साथ याद करते हैं, यानी क्या वे उन्हें जानते भी हैं. आने वाले 150 वर्षों में जब भी उनका नाम का उल्लेख किया जाएगा, बहुत से लोगों के लिए कोई घंटी नहीं बजेगी. आइए जीवन को आसान बनाएं. इस दुनिया से कोई भी जीवित नहीं जाएगा. जिस भूमि के लिए आप लड़ रहे हैं और मरने मारने को तैयार है, उस भूमि को किसी ने छोड़ दिया है. वह व्यक्ति मर चुका है, सड़ चुका है और भुला दिया गया है. वही तुम्हारा भी भाग्य होगा. आने वाले 150 वर्षों में आज हम जिन वाहनों या फ़ोनों का उपयोग डींगे हाँकने के लिए कर रहे हैं, उनमें से कोई भी प्रासंगिक नहीं रहेगा. ये बात भी सही है ना. ये मोबाइल थोड़ी ना रहने वाला है, ना कोई कार रहने वाली है. अब कितना भी लेटेस्ट लो, 150 साल के बाद में उसका कचरा ही होना है. कचरा. प्रेम को नेतृत्व करने दो. आइए एक दूसरे के लिए सचमुच खुश रहें. कोई द्वेष नहीं, कोई चुगली नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई तुलना नहीं. जीवन कोई प्रतिस्पर्धा नहीं. दिन के अंत में हम सभी दूसरी
दूसरी ओर चले जाएंगे। यह सिर्फ एक सवाल है कि वहाँ पहले कौन पहुँचता है, लेकिन निश्चित रूप से हम सभी एक दिन वहाँ जाएंगे। बहुत बढ़िया पोस्ट है। देखो ये पोस्ट भी एक बहुत ज़बरदस्त पोस्ट है। यहाँ पे एक चिता जलती हुई दिख रही है और बाजू में एक पोस्ट मतलब एक मैसेज लिखा हुआ है, याच्यासाठी त्याच्यासाठी नुसताच पळत होता, ते गेले घरी निघून आणि हा एकटाच जळत होता। मतलब उसकी चिता जल रही थी और उसके जो रिश्तेदार थे वगैरह थे वो तो सब चले गए और सिर्फ वही अकेला जल रहा था। तो ये तो भगवत गीता में भी लिखा है ना, आप क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। आपको आपके कर्म ही यहाँ पे छोड़ के जाने हैं, तो आप सोचो भाई कैसे कर्म करना है। हाँ, पत्थर वत्थर मत उठाओ, कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, पत्थर मत उठाओ। एक दूसरे के लिए दिल में नफ़रत मत रखो, ईर्ष्या मत रखो, जलन हसद मत रखो, तकब्बुर से मत रहो, घमंड मत करो। ये बार बार हमारे कानों पे बात आती रहती है, हर कोई बोलते रहता है, लेकिन हम जब अपने जब वक्त आता है तब इन सब बातों को हमें याद रखना है। बस जब गुस्सा आता है, आप खड़े हो बैठ जाओ, बैठे हो लेट जाओ, पानी पियो, कुछ भी करो, अपने अपने कोई भी आपको ट्रिक आती होगी वो यूज़ करो, आप आपके अपने गुस्से को शांत करो। मैं अभी भी वो भूल नहीं पाता हूँ मणिपुर का वो वीडियो। इफ़ यू एवर फील द नीड ऑफ फ्लैश। ये देखें, बच्चा है हमारे पास और लिखा हुआ है, बहुत बदनसीब होते हैं वो बच्चे जिनकी ज़िंदगी में माँ बाप का प्यार नहीं होता। क्या बीतते होंगे उन बच्चों के ऊपर। देखो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी बाज नहीं आते लोग मुंह फुलाने से। आप मुस्कुराओगे तो आपकी खूबसूरती ही दिखेंगे ना, अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो लोग बोलेंगे, यार क्या है ये, कौन कौन है ये, क्या है ये। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक पोस्ट है, राहुल गांधी सदन में आ रहे हैं, राहुल गांधी सदन में आ रहे हैं। लाइक करता हूँ इस चीज़ को। गर्व से कहो भारतीय हो। कुछ लोग लहसुन प्याज मांस मछली अंडा नहीं खाते, लेकिन गरीबों का हक और अधिकार खा लेते हैं। सही बात लिखी है। लहसुन नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, मांस मछली अंडा नहीं खाएंगे, लेकिन गरीबों का हक और अधिकार खा लेंगे। सही है। क्या फेवरेट डिश है आपकी? हम्म? इसका भी खाओ, उसका भी खाओ, यहाँ से भी आने दो, वहाँ से भी आने दो, आने दो आने दो आने दो, मेरा भरते रहने दो, बाकी दुनिया का ही तेल लेने, सब मुझे चाहिए, मुझे मुझे। अरे यार, मैं ही सबसे ऊपर रहूँगा, मैं ही सबसे ऊपर रहना चाहिए, सब मेरे नीचे होने चाहिए। वो नाना पाटेकर ने बोला था ना, मैं सब कीड़े कीड़े, सब वैसे ही है। 4 साल के बच्चे पर क्लास की लड़की से छेड़छाड़ का आरोप। ओफ। साथियों, आज के अखबार की खबर पड़ी है और सोचिए देश किस दिशा में जा रहा है। क्या 4 साल का प्री नर्सरी का मासूम बच्चा एक लड़की से छेड़छाड़ कर सकता है? प्री नर्सरी का बच्चा स्कूल के बारे में तो सही से जानता नहीं है और छेड़छाड़ के बारे में जानेगा। जिस टीचर ने यह आरोप लगाए है, सोचिए उसकी सोच कैसी होगी। ये तो द्रोणाचार्य से भी 4 कदम आगे हैं। अखबार ने ये लिखा है
कि लड़के के पिता ने कहा है कि वह अनुसूचित जाति से संबंध रखता है, इसलिए बच्चे को स्कूल से निकालने का षड्यंत्र है। 4 साल के मासूम से जातिगत भेदभाव या उसके पिता से मामले में पीएमओ, मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और सरकार के स्वयं इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। अब इस न्यूज़ के बारे में क्या कहे। लड़की से छेड़छाड़, वो भी 4 साल का बच्चा। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मज़ा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। बढ़िया है, बराबर है। इसका एक अच्छा एग्जांपल बताओ आपको, ऋतिक रोशन, आमिर खान, ज़बरदस्त एग्जांपल्स है ना। और सलमान खान, अच्छे एग्जांपल्स है इसके। और मेरे ख्याल से आज अगर धीरू भाई अंबानी भी अगर ज़िंदा होते तो मुकेश सर की वो तरक्की देख के वो भी खुद घमंडी करते। फिर वही दिल लाया हूँ, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान संसद में फिर सजेगी। बंदा परवर देखिए, इधर बन के प्यार फिर आया हूँ, खिदमत में आपके हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ, बंदा परवर। आप मुझे जल्दी से ही संसद के अंदर पाओगे, आप सवालों से जनता के बच के कहाँ जाओगे। पाँव जहाँ रख दोगे अदा से दिल को वही पाओगे। रहूं जुदा ये मजाल कहाँ, चला आऊँ ये ख्याल कहाँ। बंदा दिलदार का नजराना प्यार का फिर वही दिल लाया हूँ, बंदा परवर देखिए, इधर बन के प्यार फिर ला आया हूँ, खिदमत में आपके हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। ये डॉक्टर मिन्हाज ज़फ़र ने लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा है। नो टिकटॉक, नो फेसबुक, नो ट्विटर, नो इंस्टाग्राम, बट ही हैज़ मोर देन अ बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देख, ये देखा, ये कवर था हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, जब हम थर्ड स्टैंडर्ड में थे तब की बात है ये। स्कूल डेज ज़बरदस्त रहते। उस टाइम पे लगते रहता है कि यार हम पे बहुत ज़्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लगाया जा रहा है, लेकिन वो हम लोगों के लिए अच्छा ही रहता है। हमारी स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट थी, SEMS, सातारा इंग्लिश मीडियम स्कूल। और हमारे प्रिंसिपल भी बहुत कड़क थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। आज समझ में आता है कि वो सही थे, बहुत सही थे, क्योंकि मेरे क्लास में जितने बच्चे थे ना, उसमें से कोई भी बच्चा ऐसा बेस्ट नहीं गया है, सारे के सारे अच्छे लेवल पे हैं। तो वो सख्ती बरतना बहुत ज़रूरी था। क्या है कि नोटिफिकेशंस भी आते रहते हैं मेरे को। देखो, प्रिंसिपल का नाम लिया और उनकी पोस्ट आ गई। मेरा एक दोस्त का बर्थडे है तो उसको विश कर रहे हैं। ओहो, बाप रे। ऑनलाइन रमी खेला मग आत्महत्या करा, मतलब ऑनलाइन रमी खेलने से किसी ने आत्महत्या की है। उसको 4 कोटी रुपए हार गया है वो।
मतलब बहुत ज़्यादा हार गया है, लेकिन 4 करोड़ का उसको कर्जा हुआ है। अच्छा संसार चल रहा था, सब कुछ खराब हो गया। सरकार महसूल मिळावा यासाठी कोणतीही कारवाई करत नाही आणि या खेळाच्या नादात कुटुंबाच्या कुटुंब उद्ध्वस्त होत आहेत। सरकार को मिलता है ना रेवेन्यू, तो वो कुछ करते नहीं है इस बारे में। लेकिन परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं इसमें। बेकार है। ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है। बीवी के लिए महल बनाने वाले बहुत थे, लेकिन माँ के लिए स्वराज्य बनाने वाला सिर्फ एक था, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आने वाली पीढ़ी इस रिश्ते को कभी नहीं समझ पाएगी। मैंने भी किया है सब, पेंसिल लेके कैसेट को घुमाया है। अच्छे थे वो दिन। एटीन 67 में बनी इस थाली पर भारत का नक्शा कुछ ऐसा था, क्योंकि उस वक्त तक कोई जाति और धर्म वाला नेता पैदा नहीं हुए थे। ये देखो, है ना। कराची, लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, रंगून, इंडियन ओशन। क्या साला सपना देखा होगा पहले के लोगों ने, जब भारत आज़ाद हुआ था तब। आज हम क्या कर रहे हैं? स्टेट के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत, धर्म, जाति, इन सब के नाम पर हम बटे हुए हैं। तो शाहरुख खान की जो एक फिल्म याद आ रही है आपको, चक दे इंडिया, जिसमें उनको जिसमें जब वो इंट्रोडक्शन लेते हैं अपने इस टीम का, तो हर कोई अपने टीम अपने नाम के साथ साथ अपने स्टेट का नाम बताता है, और शाहरुख उनको बोलते हैं कि आउट, आउट, आउट। और जब वो विद्या शर्मा विद्या पर कहती है कि इंडिया, तब फिर वो उसको टीम में लेता है। हमें सिर्फ इंडिया की बात करनी है, सिर्फ 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 इंडिया की बात करनी है, सिर्फ इंडिया की बात करनी है हमें। Legend, I bet you can't scroll down without liking this picture. Sachin Tendulkar, innings 441 runs, 18,093, मतलब 18,993, average is 45.23, strike rate is 86.3, 50s 95, hundreds 48, best is 200. Quote, Sachin, quote। चंद्रयान 3 ने चांद की कक्षा में सफलतम प्रवेश किया, सभी को हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय इसरो। बढ़िया है। Qatar is the only country to have blue colored roads, but why? Can I get reason in blue colored roads? देखते हैं। ब्लू कलर्ड रोड्स क्या करते हैं? Why are blue colored roads? As a part of the pilot project, the blue painted streets will test how well the paint can reflect the heat and thereby reduce city temperature as opposed to traditional roads absorbing most of the heat. Okay, समझ में आया। तो कतर में हीट बहुत होती है, इसलिए उन्होंने अपने रास्तों को ब्लू कलर दिया हुआ है ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब करे और थोड़ा सा टेम्परेचर कम करने में मदद करे। बढ़िया है, अभी समझा मेरे को। कूल।
cool, cool. A paper straw in a plastic wrapper. This green moment, the green moment in a single picture. डिस्ट्रॉय किया है यार. देखो, अ पेपर स्ट्रॉ इन अ प्लास्टिक रैपर. क्या ज़रूरत थी फिर वो पेपर स्ट्रॉ निकालने की, जब उसको प्लास्टिक में ही गुण डालना था. लोगों को मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन उन्हें यह समझाना कठिन है कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है. ये 10,000 टक्का बात सही है. ये 10,000 टक्का. लोगों को मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन उन्हें यह समझाना कठिन है कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है. यार ये लोग इतने सारे बातें लाते कहाँ से. तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता. तजुर्बे ने शेर तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता. किसी दुखी इंसान को देखो तो उस पे ज़रूर हंसना, ताकि वो अपना दुख दर्द भूल जाए और तुम्हें गाली देने में बिजी हो जाए. नहीं नहीं, ऐसा मत करना. दुखी इंसान को और दुखी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. दुखी इंसान है वो ऑलरेडी, तो ये करना एक तरह का पाप हो जाएगा. ओहो, क्या ये. In 1859, a man named Thomas Austin released a 24 rabbits into the wild for sport hunting in Australia. In 70 years, the rabbit population grew to 10 billion. Oh, 10 बिलियन रैबिट्स हो गए ऑस्ट्रेलिया में. 24 रैबिट्स के 10 बिलियन 70 साल में. बाप रे. अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा. अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा. मज़ा आएगा फिर आपको. आप बोलोगे वाह वाह. पैसों का घमंड तो आज तक नहीं किया. 15 लाख आज भी मोदी जी के पास पड़े हैं. कभी नहीं मांगे मैंने उनसे 15 लाख. रहने दो. January 15, 2009, this aircraft made an emergency landing on the Hudson River in New York. मेरे ख्याल से इस पर एक मूवी भी बनी है. अच्छा, ये आज आखिरी, आज के लिए लास्ट पोस्ट. मशहूर होने का शौक़ किसे है साहब, मुझे तो मेरे अपने ही ठीक से पहचान ले तो भी काफ़ी है. मशहूर होने का शौक़ किसे है साहब, मुझे तो अपने ही ठीक से पहचान ले तो भी काफ़ी है. ये बात तो सही है. इसीलिए तो मैं किसी को बोल देने हूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है, आप देख लो वीडियो. अभी नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा. सब लोग मेरे को पहले रिजेक्ट ही करेंगे. अरे पागल है क्या, क्यों किया तो नहीं है. लोग हंसेंगे तेरे पे. तू तो साला बेवकूफ़ी है. कुछ भी कहते हैं लोग. ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू. आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो थैंक यू. थैंक यू अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो. और अच्छा हाँ, एक बात पूछनी थी. मैं पिछले 7-8 सालों से BSNL यूज़ करता हूँ. तो होता ये है कि मुझे कहीं जगह पे इंटरनेट मिलता ही नहीं है. मतलब मेरे खुद के घर में ही मेरे को इंटरनेट नहीं मिलता है. तो मैं सबसे राय चाहता हूँ कि मैं BSNL का कार्ड बंद करूँ, और अगर बंद करूँ तो मैं कौन सा लूँ. अगर आप ये पोस्ट 28 अगस्त के पहले देख रहे तो आप मुझे प्लीज़ बताएं, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से एक एक साल का रिचार्ज मारता हूँ.
मतलब वो 425 डेज़ का रिचार्ज होता है एक्चुअली। BSNL का जो रिचार्ज था वो 425 डेज़ का था, 1.25 साल का रिचार्ज था। तो अभी भी मैं 1 साल का ही रिचार्ज मारूँगा। तो प्लीज़ मुझे एडवाइस करो कि मैं कौन सा वाला नेटवर्क यूज़ करूँ, आइडिया, एयरटेल, जियो। आइडिया तो है नहीं, VI, एयरटेल या जियो, या फिर BSNL में कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मैं BSNL को बंद होते हुए नहीं देखना चाहता था। इसीलिए मैंने उस वक्त BSNL में पोर्ट किया था, क्योंकि BSNL की हालत में देख के आया था, बहुत ख़राब हालत थी, मैं देख के आया था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं BSNL में ही कंटिन्यू करूँ या फिर मैं कोई पोर्ट करूँ कोई दूसरे और नेटवर्क में। प्लीज़ मेरे को बताओ, 28 अगस्त के पहले पहले कमेंट करो। अगर आप वीडियो देख रहे हैं ये तो वीडियो में कमेंट करो। वैसे मैं BSNL छोड़ना नहीं चाहता, मैं अभी भी थोड़ा होप्स रखता हूँ कि गवर्नमेंट BSNL के लिए कुछ करे, BSNL यूज़र्स के लिए कुछ करे। बस अपने गवर्नमेंट का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, वरना मैं भी जियो, VI या फिर एयरटेल ले सकता था। ओके, थैंक यू।